दोस्तों, ये माना कि तेरे दर पे जगह ना मिली मुझे। ये माना तेरे दर पे जगह ना मिली मुझे। ये और बात है कि मैंने गलत दरवाज़े पे दस्तक दी थी। कुछ इसी तरह हम लोगों के साथ हमेशा होता है। आज बात दिल की करता हूँ, आज बात जज्बात की करता हूँ, आज बात इमोशंस की करता हूँ आपके साथ में। दोस्तों, जब सौदा दिल का होता है तो उसमें दिमाग का प्रयोग नहीं किया जाता। दिल का सौदा दिल से किया जाता है और उसमें कभी हार और जीत नहीं देखी जाती। लेकिन आज हम जिस युग में रह रहे हैं, शायद ये दिल का सौदा अब एक व्यापार बन चुका है, जिसमें फ़ायदा और नुकसान ज़्यादा देखा जाता है और ना कि एक दूसरे की भावना देखी जाती है। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि हमें जीवन में चाहिए क्या, और हम उस रेस में अपने आप को शामिल कर लेते हैं जिसमें सिर्फ पाना ही हमारी चॉइस होती है। और जब भी हमें कुछ अपने जीवन में देना पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये घाटे का सौदा है, ये नुकसान का सौदा है। पति पत्नी की रिलेशनशिप या दो प्रेमी की रिलेशनशिप, ये भावनाओं का बंधन है, ये दिलों के नाते हैं। और अगर आप इसमें अपना दिमाग प्रयोग करेंगे और इसमें आप अपना फ़ायदा नुकसान देखेंगे तो वो रिलेशनशिप कभी ज़्यादा टिक नहीं सकती। हमेशा इस चीज़ को याद रखें मेरे दोस्तों, इमोशनशिप के 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर होता है फिज़िकल लेयर, जब इंसान सिर्फ अपनी शारीरिक भूख को संतुष्ट करता है। दूसरा लेयर होता है इमोशनल लेयर, जहाँ पर कुछ कनेक्शन दो कपल्स अपने आप में इस्टेब्लिश करते हैं। और तीसरा लेयर होता है सोलफुल लेयर, जहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एहसास ही सब कुछ होता है। और ये एक आत्मा का रिश्ता होता है। लेकिन आज इस रिश्ते को हम कितने लोग जी पा रहे हैं, हम कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं? हार्डली अगर मैं गिनती करूं तो शायद 100 में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस हद तक पहुंचा होगा। शायद लाखों में ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस मंजिल तक अपनी लाइफ में पहुंचा होगा। तोड़ना बड़ा आसान होता है। जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी डेडिकेशन लगता है, हमारा काफ़ी संघर्ष लगता है, काफ़ी सेक्रीफाइस हमें करने पड़ते हैं, तब जाके कोई चीज़ क्रिएट होती है लाइफ में। और तोड़ना सिर्फ एक पल का काम है। एक पल में आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं जिसको बनाने में आपने अपनी ज़िंदगी बिता दी। और आज यही कुछ हम लोग फेस करते हैं। जहाँ पर भी देखता हूँ वहाँ पर एक ही चीज़ दिखाई देती है, हर कोई अपने इमोशंस से जस्टिफाइड नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ से जस्टिफाइड नहीं है। हर किसी को शिकायत है, और शिकायत इसी चीज़ की है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता। लेकिन ये कोई नहीं कहता क्या मैंने किसी को प्रेम दिया या नहीं दिया, क्योंकि हमें हमेशा पाने की चाह रहती है। इसलिए जब देने की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है। पाना हर कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। और इसी चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं और एक दिन हार जाते हैं। रिलेशनशिप, पति पत्नी, प्रेमी, अगर इन शब्दों को या इस फिलॉसफी के अंदर हम जाएं, इन रिश्तों के अंदर जाएं, इनकी गहराइयों के अंदर जाएं, तो शायद कुछ और निकल के आ सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि हम सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने की राह में हम वो सब कुछ कर देते हैं जिसके कारण एक बसी बसाई बनी बनाई दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जिस चीज़ को हम तबाह कर रहे हैं, जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा।
क्या वही दुनिया दोबारा हम अपने जीवन में बना पाएंगे? क्या दोबारा वो घर हम अपने जीवन में बना पाएंगे? मेरी बातें शायद आपको अजीब लगे, लेकिन दोस्तों एक बार अपने आप से सवाल कीजिएगा, एक बार अपने दिल से पूछिएगा, क्या वाकई हमें दिल के रिश्तों में दिमाग की ज़रूरत है? क्या हमें अपने फ़ायदे नुकसान को देखने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम उस रिश्ते में सिर्फ फ़ायदे नुकसान के कारण हैं तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं हुआ, व्यापार बन गया। व्यापार और दिल के रिश्तों में कुछ फ़र्क होता है दोस्तों। व्यापार पैसों के लिए किया जाता है, फ़ायदे नुकसान के लिए किया जाता है, लेकिन प्रेम में फ़ायदा नुकसान नहीं होता है। एक दूसरे के लिए चाह होती है, तड़प होती है, एक दूसरे को हम स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को हम प्रेम देते हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ को हम अगर समझ लें कि अगर हमें जीवन में किसी से कुछ चाहिए, अगर हमें जीवन में किसी से प्रेम चाहिए, तो हमें स्वयं को वो प्रेम बनना पड़ेगा, उसे वो प्रेम देना पड़ेगा, तभी वो जाके हमें मिल सकता है। अगर मुझे पानी की प्यास है तो मैं उस पानी की कदर तभी कर सकता हूँ जब तक मैं उस प्यास को नहीं समझूंगा, क्योंकि जब उस प्यास को मैं समझूंगा और उसके बाद में वो पानी की बूंदें मेरे अंदर जाएगी तो मैं उस चीज़ की वैल्यू कर सकता हूँ, उस पानी की कीमत समझ सकता हूँ। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि हर इंसान ये सोचता है कि तुम मेरी कीमत करो, तुम मेरी वैल्यू करो, लेकिन कोई खुद अपने आप से ये प्रश्न नहीं करता है। हर कोई दूसरे के अंदर बुराई ढूंढता है और ये सोचता है कि दूसरे के अंदर बुराई ढूंढने से उसकी बुराई ख़त्म हो गई, वो अच्छा बन गया। लेकिन अंतरात्मा में वो अच्छी तरह से जानता है कि जो अंदर बुराई है वो किसी को बुरा बोलने से खुद के अंदर से मिट नहीं सकती। बुराई का अंत अच्छाई से ही हो सकता है। किसी को और बुरा बनाने से आप अच्छे नहीं बन सकते, किसी को और गिराने से आप खड़े नहीं हो सकते। तो क्यों ना वो हाथ बढ़ाएं और कोई गिरा हुआ है तो उसको थाम के ऊपर उठाएं। जब तक वो देने की चाह हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में हम ऐसी स्थितियों में बार बार जाते रहेंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता सुई धागे के जैसे होता है। सुई उस धागे के बिना इनकम्प्लीट है और धागा भी उस सुई के बिना इनकम्प्लीट है। लेकिन जिस दिन वो सुई धागा आपस में मिल जाते हैं तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो किसी ने क्रिएट नहीं किया है। अपने आप को एक बार पूछें, अगर आप ज़िंदगी के इस मोड़ में हैं जहाँ पर आप अपनी इमोशन से लड़ रहे हैं, तो अपने आप से सवाल करें और उस सच्चाई को जानें जो आपके मन के अंदर बैठी है लेकिन उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। एक बार उस आवाज़ को गहराई से सुनें, समझें, महसूस करें, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, हमेशा जोड़ने में बिलीफ रखें, तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी है। ज़िंदगी जुड़ने से चलती है, तोड़ने से ज़िंदगी कभी नहीं चलती। आज इतनी ही बात आपसे कहूँगा और उम्मीद करता हूँ हर एक सुई के लिए जिस तरह धागा बना है और हर एक धागे के लिए जिस तरह सुई बनी है, उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में भी वही धागा, वही रिश्ता आपको मिले और आप उस रिश्ते को से अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुँचे जिसके कारण आपकी उत्पत्ति हुई, जिसके कारण आपका जन्म हुआ। उम्मीद करता हूँ प्रेम की इस परिभाषा को आप अच्छे से महसूस करेंगे और उसी दिशा में अपने जीवन को लेके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।